हेलो। चले भाई प्लीज साइलेंस, ठीक है, बात नहीं करेंगे भाई, ध्यान देना सभी के सभी। इंटीग्रेशन पार्ट 5 तक इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। पार्ट 6 में मैंने आपको कराया था इंटीग्रेशन की फॉर्म्स। कितनी फॉर्म की थी हमने? 3। कौन कौन सी फॉर्म थी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n, कॉस की पावर n। इसमें कितने केस थे? 2 केस। n पावर क्या होगी? ऑड या इवन। ऑड पावर होगी तो क्या करना है? ब्रेक करके एक ब्रैकेट में साइन साइन बाहर सिंगल कॉस, या एक ब्रैकेट में कॉस कॉस बाहर सिंगल साइन बनाते हैं। और अगर इवन पावर होगी, साइन की पावर या n की पावर इवन होगी तो क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। क्या लगाओगे? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये थी पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले थे इसके अंदर? 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। कहीं पे साइन और कॉस, कॉस 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 साइन दिख जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला लगा दो, फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। ये थी फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 3 क्या थी? फॉर्म नंबर 3 क्या थी? साइन की पावर एन एक्स एंड कॉस की पावर एम एक्स। ये था क्वेश्चन था, साइन की पावर एन एंड कॉस की पावर एम। इसमें क्या था? 2 केसेस थे। ये एटलीस्ट 1 पावर इज ऑड, तो जो पावर ऑड होगी, जो कम से कम एक पावर ऑड होनी चाहिए। जो भी छोटी वाली ऑड है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। 2 पार्ट में ब्रेक करके क्या करना है? एक ब्रैकेट में साइन साइन बाहर सिंगल कॉस, या एक ब्रैकेट में कॉस कॉस बाहर सिंगल साइन, या दोनों पावर क्या होगी? इवन। अगर दोनों पावर इवन होगी तो ये फॉर्म नंबर 2 बन जाती है। ये फॉर्म नंबर 1 बन जाती है। साइन स्क्वायर बन जाएगा या कॉस स्क्वायर बन जाएगा। इतना आपको करना था। क्लियर है भाई? अब आगे की कहानी चलेगी। देखना ध्यान से। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिखना नहीं है, पहले समझना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने लिखा है एक आइलेट। देखो भाई, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बच्चों, ध्यान देना सभी के सभी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी इंटीग्रेशन के 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो कोई रूल नहीं हो रहा हो। भाई क्या होता है अगर 2 फंक्शन आपस में क्या हो, प्लस हो माइनस हो, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अलग अलग। 2 फंक्शन प्लस या माइनस होंगे तो इंटीग्रेशन क्या कर देते थे? अलग अलग, प्लस माइनस में। लेकिन अगर कभी मल्टीप्लाई हो 2 फंक्शन तो हमारे पास कोई रूल नहीं होता, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। तो यहां पर एक रूल होता है, लेकिन उस रूल को बोलते क्या है? ध्यान देना भाई प्लीज। कि अगर कभी इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो उसको मल्टीप्लाई में होंगे तो इंटीग्रेशन करने का कोई रूल नहीं है। अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस या माइनस होते तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन अलग अलग। लेकिन अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीग्रेशन करने का रूल नहीं है भाई, कोई रूल
नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, वही एक फंक्शन एक एक किसी को पुट करके उसका डेरिवेटिव लाना पड़ेगा या कोई फॉर्म देखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो कोई रूल नहीं होगा। लेकिन रूल है, वो किस केस में रूल है वो देख लो एक बारी। आई लेट लिखा मैंने, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कभी आइलेट के दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो, किसके फंक्शन, आइलेट के, आइलेट का फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या है लॉगरिथमिक, एक क्या है अलजेब्रिक, एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक क्या है एक्सपोनेंशियल। मान लो एक उसने बोल दिया e की पावर x एंड इनटू sin x, इसका करना है मुझे। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई जरूर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये आइलेट के फंक्शन है? यस, आइलेट के फंक्शन है। आइलेट में क्या क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। यस और नो? तो देखो भाई, आइलेट के दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में दिख जाए तो आपको करना क्या है, एक को फर्स्ट फंक्शन बोलना है, एक को सेकंड है। तो जो पहले आ रहा है आइलेट में वो पहला, जो बाद में आ रहा है वो दूसरा। तो बताओ पहले कौन सा आएगा? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है एक्सपोनेंशियल। तो इसमें पहला फंक्शन कौन सा होगा, sin x, और दूसरा क्या होगा e की पावर x एंड dx। सुनना बात ध्यान से भाई, एक बार बेसिक सीख लो, कुछ भी नहीं है। जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख जाए ना, किसके, आइलेट के दो फंक्शन आपस में क्या दिख जाए मल्टीप्लाई में, और आपसे कुछ ना हो रहा हो, और आपसे कुछ ना हो रहा, कोई फॉर्म नहीं बन रही, कोई रूल नहीं बन रहा, तो हमारे पास एक तरीका और होता है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो किसके, आइलेट के, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। किससे कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से? कब लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जब आइलेट के दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, और कोई फॉर्म नहीं बन रही, कोई रूल नहीं लग रहा, कोई भी हमने रूल 1 रूल 2 कुछ भी लगा के देखा और कुछ भी नहीं बन पा रहा। तो मुझे दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आइलेट के, तो हम उसमें कर देते हैं, हमारे पास एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका इंटीग्रेशन कैसे कर दिया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कब लगता है, जब आइलेट के दो फंक्शन आपस में क्या हो मल्टीप्लाई, और कोई फॉर्म वॉर्म कोई रूल नहीं बन रहा, और दिख रहा है आइलेट के दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाता है। याद रहेगा भाई, पक्की बात है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आइलेट के फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आपको पहले एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलना है और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलना है। तो किसको फर्स्ट बोला जाएगा, किसको सेकंड बोला जाएगा? जो पहले आएगा वो पहला, जो बाद में आएगा वो दूसरा। तो बताओ इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में। आइलेट में जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जो पहले आ रहा है आइलेट में वो पहला होगा, और जो बाद में आएगा वो दूसरा। तो पहले क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है ये कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो एक्सपोनेंशियल बाद में लिखा हुआ है ये कहलाएगा सेकंड फंक्शन। चलो जल्दी से बता दो, अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शन दे दिया मेरे पास log x इनटू में sin x, बताओ पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? कौन सा होगा? पहले कौन सा आ रहा है आइलेट में, पहले log आता है तो ये फर्स्ट होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है ये सेकंड होगा। चलो ये बता दो, e की पावर x इनटू में log x, पहला कौन सा होगा? आइलेट में पहले कौन सा आ रहा है log, एक्सपोनेंशियल से लास्ट में आता है, तो पहला कौन सा होगा इसमें, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। बात समझ में आई भाई? सिर्फ आपको इतनी सी बात बताइए कि आइलेट क्या होता है, लगता कब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब आइलेट के दो फंक्शन आपस में क्या हो मल्टीप्लाई, तो उसका इंटीग्रेशन हम किससे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने के लिए आपको पहले दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें पता लगाना है कि पहला फंक्शन किसको मानो और सेकंड फंक्शन किसको मानो। तो पहला किसको मानोगे, जो आइलेट में पहले आ रहा है, और जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड। क्लियर है भाई? बस अब के लिए आप सीख जाओगे, खत्म होता है इसके साथ ही, जैसे लिखूंगा वैसे ही खत्म हो जाएगा भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन। किसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू में, फर्स्ट किसको मानते हैं, जो आइलेट में पहले आएगा, और सेकंड किसको मानेंगे, जो आइलेट में बाद में आएगा। आइलेट का तो पता लग गया आपको, पता लग गया। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। फिर उसके बाद क्या, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें लॉग लगा आ जाए। उसके बाद ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x + 1 लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, बताइए साइन कॉस टेन। फिर उसके बाद ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जिसमें ई लिखा आ जाए। क्लियर है ना भाई?
तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक को मानना फर्स्ट फंक्शन, एक को मानना सेकंड फंक्शन, तो इसका करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, किसका इंटीग्रेशन करना है, सेकंड फंक्शन का, माइनस फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन अंदर डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, फिर इनटू में इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, और इसका जो आंसर आएगा उसका ये बड़ा इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या करना है एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर इस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर एक डेरिवेटिव करना है किसका, फर्स्ट वाले का, फिर इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर किसका, सेकंड वाले का, फिर इसका कुछ आंसर आएगा ना दोनों का, उसका क्या लगा हुआ, बड़ा इंटीग्रेशन, उसका फिर आंसर का दोबारा बड़ा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ में आई बात भाई? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, बताओ। अब देखते हैं आपको पता लगेंगे बाय पार्ट्स के क्वेश्चन पता लगने लग जाएंगे। तो क्या है बताओ, ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट के दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना चाहिए, यस और नो? आइलेट के हिसाब से पहला कौन सा होगा, अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट होगा, ये वाला फंक्शन फर्स्ट होगा, और ये क्या होगा, सेकंड। तो इसमें लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला बोल दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या बोलता है, सीधा लिखे, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई? चलो कर देते हैं। दिख गया, आइलेट के दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। चलो बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका जो आंसर आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई? अब सॉल्व करते हैं। जो एज इट इज है उसको एज इट इज लिखना है, x एज इट इज, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, और अगर नहीं होता तो इसमें मैं इंटीग्रेशन कैसे करता हूं, वो बेसिक इंटीग्रेशन जो सीखे, मतलब नए नए फॉर्मूले आएंगे, नई फॉर्म आएगी, लेकिन इंटीग्रेशन तो खत्म हम पहले ही कर चुके हैं। इंटीग्रेशन के वही क्वेश्चन बनेंगे, इंटीग्रेशन बहुत पहले खत्म हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, 10x माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका, x का, क्या आएगा 1, फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन, यही है भाई, इसका 1 हो गया 1, sec स्क्वायर x का 10x हो गया इंटीग्रेशन, और बड़ा ब्रैकेट बंद, एंड इसका पूरे का इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू में क्या 10x माइनस 1 इंटू 10x ही होगा, 10x एंड dx, और सिंप्लीफाई करते हैं तो x इंटू में क्या 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x, क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x। तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड cos x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया भाई? नहीं आया? नहीं आया? sec वाला कुछ तुम्हारी मर्जी, कोई सा भी लगाओ, कोई सा भी लगाओ। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात भाई? क्या मुश्किल है ये? अरे समझ में आ गया? तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब क्वेश्चन देखना भाई, अब चलेंगे क्वेश्चन भाई, देखना अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कर सकते हो? किससे करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। पहचाने लग, फर्स्ट कौन सा होगा, अलजेब्रिक, ये कौन सा होगा, बस फॉर्मूला लगाओ और इंटीग्रेशन जहां बीच में है उसका इंटीग्रेशन करो। चलो करो, अभी बहुत सारा इंटीग्रेशन बाकी है, लेकिन इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। अभी बहुत सारा इंटीग्रेशन बाकी है, लेकिन इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है ना? मजेदार बात। हो गया, गुड।
हो गया भाई? सबका? चलो देखते हैं जिनका नहीं हुआ। तो जैसे देखा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा? बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसमें? ये फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है? सेकंड। फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद हो गया ना भाई? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर बड़े इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका जो भी आंसर आएगा उसका ये बड़ा इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात भाई? ये बड़ा इंटीग्रेशन dx आएगा इंटीग्रेशन में। अब करते हैं भाई x एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका करना है? sin 2x का। ओहो, sin 2x क्या? एक लीनियर, इसको क्या मानो? x। sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है sin x का? माइनस cos x। तो सीधा लिख दूं, माइनस बाहर लिख दूं, इसका क्या होगा? cos 2x, और अपॉन में क्या? 2। नहीं आई बात समझ में? अरे अब तो आता ना लीनियर, पक्की बात। तो ये एज इट इज sin 2x का क्या होगा? माइनस cos 2x, और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड। आगे चलते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका? x का। क्या होगा? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन किसका? sin 2x का। क्या होगा? माइनस cos 2x, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या होगा? cos 2x अपॉन में क्या? 2, और 2 को भी क्या करो? बाहर ले जाओ, इनटू में dx। नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? अभी शॉर्टकट मारेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल धीरे। ये क्या हो गया? माइनस एक्स बाई 2 लिख दो इसको ऐसे बेशक, एंड cos 2x एंड प्लस 1/2। अब किसका करना है? cos 2x का। होता है cos 2x का क्या होता है? sin 2x एंड अपॉन में क्या? 2 एंड प्लस c। थोड़ा और फाइनल आंसर करके लिख दो, अच्छा लगेगा। तो माइनस का x/2 एंड cos 2x एंड प्लस ये क्या हो गया? 1/4 एंड sin 2x एंड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? किस किस का ठीक था? ठीक नहीं था? कहाँ गलती थी? चलो ठीक है भाई, ठीक नहीं था? कहाँ गलत था? अच्छा, कुछ ऐसा तो समझ में नहीं आया। पूछो पूछो पूछो। एक तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है यार, हद हो गई। गोबर आता है, आता होता तो तुम उस दिन सारे क्वेश्चन नहीं करके लाते। कर लिए? चलो भाई पूछो कुछ, पूछो पूछो कुछ डाउट हो तो। पूछो, समझ में आ गया पक्का? यहां पे मैंने शॉर्टकट मार दिया थोड़ा। dx का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, वो मैंने लिखा नहीं। sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? माइनस cos 2x, तो माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस लिख दिया, तो क्या होगा इसका? cos 2x अपॉन में क्या होगा? 2, तो अपॉन में 2 कांस्टेंट अब मैं बाहर ले गया। फिर cos 2x का क्या होगा? sin 2x, और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड, फिर 2 × 2 4 लिख दिया, आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, क्या बताओ हो पाएगा? क्या लगेगा इसमें? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फंक्शन कौन सा होगा बताओ जल्दी से? फर्स्ट क्या होगा? आई लेट के हिसाब से, आई लेट, इसमें क्या है? x की पावर n एल्जेब्रिक है, और क्या है? लॉगरिथमिक। तो बताओ पहले कौन सा आ रहा है? लॉग। तो ये क्या होगा? फर्स्ट, और ये क्या होगा? तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो लिख लो, फर्स्ट को पहले लिख लो इनटू में x की पावर n dx। चलो दिखा दो, आता है तुम्हें भाई? अब सारा इंटीग्रेशन आता है सीरियसली, बस नए नए रूल सीखने हैं, नई नई फॉर्म सीखनी है, उसमें रूल लगाने के बाद वही इंटीग्रेशन बनेंगे जो हम कर चुके हैं पार्ट 5 तक।
हो रहा है? हो गया भाई? चलो देखते हैं किस किस का नहीं हुआ, देखना भाई प्लीज। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? लॉगरिथमिक। ये क्या होगा? सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला लगाना है बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसका होल ऑफ क्या? इंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आई बात? अब करते हैं जो एज इट इज है उसको एज इट इज लिखते हैं। लॉग एक्स एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन इसका करना है एक्स की पावर एन का। होता है? होता है। क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इसका करना है एक्स की पावर एन का कर दिया माइनस इंटीग्रेशन बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना है किसका? लॉग एक्स का। क्या होगा? 1/x इनटू में इंटीग्रेशन करना है किसका? एक्स की पावर एन का। क्या होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। यही होगा। और इस पूरे का क्या? इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई? आगे देखो तो ये एज इट इज लॉग एक्स इनटू में एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन इट इज। अब देखो भाई ये एन प्लस वन क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म क्या होगी? इंटीग्रेशन से बाहर ले ली। एंड इंटीग्रेशन किसका करना है? ये कांस्टेंट बाहर, ये बचा और ये बचा। ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में? डिवाइड। व्हेन द बेसेस आर सेम फंक्शन डिवाइड। पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। माइनस करोगे तो एन प्लस वन में से वन जाएगा तो क्या आएगा? एक्स की पावर एन बचेगा। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ बिल्कुल सिंपल लेके चल रहे हैं। अब कर दो इसको, इसको आगे लिख दो बेशक। x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन एंड लॉग x माइनस वन अपॉन में n प्लस वन। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c। थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो इसको। x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन एंड लॉग x माइनस ये क्या होगा ऊपर? x की पावर n प्लस वन और नीचे n प्लस वन क्या हो गया? n प्लस वन का स्क्वायर एंड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। भाई समझ में आया? पक्का? पूछो पूछो पूछो। अब आ गया समझ में? आ गया भाई सबको? सबको आ गया? पक्का? पक्की बात है? अच्छा बता दो ईमानदारी से इसमें कुछ क्या हम नया सीख रहे हैं? बता रहा हूं क्या नया सीख रहे हैं? बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो नया सीखा है, उसके बाद इसमें क्या इंटीग्रेशन क्या कुछ नई बात है? ये इंटीग्रेशन तो हमें आता है करना और डेरिवेटिव है इसके अंदर, डेरिवेटिव भी हमको आता है। तो अब सारे क्वेश्चन हम फटाफट कर सकते हैं, बस देखते रहना। ये रहा क्वेश्चन, कर सकते हो? करके दिखा दो। अब देखते हैं कितने लोगों में दिमाग है। इसमें छोटी सी बात है लेकिन आई होप कि वो छोटी बात आप पता लगा लोगे। इसमें छोटी सी बात है, जल्दी से होगा नहीं, इसमें खास बात है। कुछ गलती किया हो चेक करो।
बताओ इसमें क्या खास बात है? 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ओ बेटा की जान, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। हो गया, गुड। गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखिए ठीक है, अगर आपका हो गया तो मिलाना भाई, मैच करना। आइलेट के हिसाब से पहला फंक्शन कौन सा होगा? आइलेट, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट LATE, तो ए पहले आता है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ध्यान से देखना बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, ध्यान दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस बाहर कॉस एक्स, यहां पे साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। ये आ गया आंसर, और इसका क्या है? होल ऑफ dx। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है? x इंटू, नहीं आया समझ में? यहां तक आ गया? पक्का सबको आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक तो भाई। अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है x इंटू कॉस एक्स का। अब ये क्या है? अलजेब्रिक, और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें क्या लगना चाहिए? दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में बीच में कभी इंटीग्रेशन आ जाए तो उसको अलग से आई मान के कर दिया करो। इसमें खिचड़ी पकाने से अच्छा होता है कि अलग से मान के कर दे, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स एंड प्लस 2, इसका नाम क्या रख लो? आई, और आई को अलग से सॉल्व कर देते हैं, उसमें भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट आई, आई क्या है? x इंटू कॉस एक्स एंड dx। कोई दिक्कत भाई? तो दोबारा क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन कर दो। x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x एंड माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड dx, और इसका फाइनल क्या करना है? दोबारा इंटीग्रेशन। तो x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x यानी कि प्लस cos x। किसका आंसर आ गया? i का आंसर यहां पे रख दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई? नहीं आई? पक्की बात? हाँ जी मैडम, यहां लिखते हैं ना प्लस सी। एक क्वेश्चन में एक ही पूछो भाई, पूछो, कुछ पूछो। हो गया? अरे हो गया, पक्की बात है? ये करके दिखा दो फिर। अगर नहीं कर पाए तो लानत है तुम पे और थू है मुझ पे, क्योंकि मैं सिखा ही नहीं पाया तुम्हें, इसलिए। इसमें एक बात है, देखते हैं वो बात कौन कैच करता है। वो कल ही कराई है बात। करो करो, आंसर निकालो फाइनल।
हो पाएगा? देखो भाई क्या करेंगे, आइलेट के हिसाब से ये क्या है फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकंड फंक्शन। पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ किसका फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन किसका सेकंड फंक्शन, और इसका जो दोनों का आंसर आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन, ये बड़ा इंटीग्रेशन। तो ये एज इट इज एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे cos स्क्वायर एक्स का। ओ हो, इसका कैसे करें इंटीग्रेशन? पहचानो पहचानो, cos की पावर n और sin की पावर n होता है, तो ये क्या होती है एक फॉर्म, इसमें दो केस होते हैं, n पावर क्या होगी ऑड या इवन, ऑड होगी तो ब्रेक करते हैं, इवन होगी तो फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, हाँ या ना? तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना या तो इसको अलग से आई मान के कर दो या इसमें ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 बाहर लिख दूं, चलो अभी यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या करना है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ गया ये cos की पावर इवन, तो क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात भाई? नहीं आई? अरे बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला लगाया, ये ऐसा कैसा, इसमें फॉर्मूला लगाया, ये dx का डेरिवेटिव 1 इंटू ऐसा कैसा, इसका फॉर्मूला लगाया, अब आंसर निकालते हैं आगे। x एज इट इज 1/2 कांस्टेंट बाहर, क्या बच गया 1 प्लस cos 2x, अगले स्टेप में करूंगा मैं, एक ही स्टेप में कर सकता हूं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। एंड इसका इंटीग्रेशन इसका करना, देखो 2 कांस्टेंट है ना, इसमें से बाहर आएगा और मल्टीप्लाई तो इसमें से भी बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल ही बाहर ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, 1 तो 1 ही होता है, उसकी जरूरत नहीं है, इसका क्या बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 तो हटा दो, ये तो बड़ा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है 2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है 1 प्लस cos 2x का, 2 तो मैंने बाहर ले लिया, और इसका होल ऑफ क्या है इंटीग्रेशन, ध्यान से करना बस खाली, तो यह आ जाएगा x/2। अब करते हैं इंटीग्रेशन, 1 का क्या होगा x, cos 2x का क्या होगा cos 2x का sin 2x बाय 2, गुड, आपको याद हो रहा है धीरे धीरे, -1/2 प्लस में होगा -1/2 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का क्या होगा x, cos 2x का क्या होगा sin 2x बाय 2, एंड इस पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात भाई? खिचड़ी पक गई ना, ऐसा लग रहा है ना? तो खिचड़ी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने था, इसको अलग से आई मान लेते और आंसर को रख देते। अरे हाँ या ना? तो खिचड़ी हमको अच्छी, हटाओ इसको, कर दिया तो दोबारा कर देंगे, क्या हो गया, टाइम की कमी नहीं है। ये क्वेश्चन हमने फॉर्मूला लगाया, अब मुझे दिख रहा है ये x, इसका नाम धर लो क्या i, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या 1, हटा दो, इसका नाम क्या धर लो i, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, i को अलग से लेट करो, लेट i क्या हमारे पास cos स्क्वायर x एंड dx। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाय 2 एंड dx। करते हैं इसको 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का क्या होगा sin 2x बाय 2, कोई दिक्कत भाई? ये आ गया i का आंसर, आ गया। अब i की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, x, i क्या, i का आंसर क्या निकाला हमने, ये रहा, रख दो i का आंसर क्या है 1/2
एंड x प्लस साइन 2x बाय 2, बात नहीं करनी भाई, एंड माइनस इंटीग्रेशन i का आंसर यहां पे रखो, ये पूरा i की जगह रखोगे तो ये 1/2 कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा i का आंसर x प्लस साइन 2x बाय 2, यही बचेगा, एंड dx क्या करोगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो चाहो तो, x बाय 2 और ये x प्लस साइन 2x बाय 2 एंड माइनस ये 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2 एंड 1/2 कांस्टेंट बाहर, साइन 2x का क्या होगा, क्या होगा साइन 2x का माइनस cos 2x बाय 2 एंड प्लस का c, इसकी कैलकुलेशन कर देना, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई एंड फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आई बात, नहीं आई, अरे क्या मुश्किल है, हाँ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, यही तो बताया था, यही तो बताया था, हाँ, कल ही बताया था, क्या करके मार देंगे लपड़ खिंचा के, cos स्क्वायर x का, और मेरा बाप भी नहीं कर सकता इसको बिना इस फॉर्मूले के, इसका बस यही है, और कोई तरीका नहीं है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने का, cos स्क्वायर x माइनस क्या है, ये कहां बताया मैंने आपको फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन 2x, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये कब बताया भाई, देखो ऐसे ही निकाला था हमने, ऐसे ही निकाला होगा, दिखा दो, दिखा दो, डेरिवेटिव बताया था, चले भाई प्लीज प्लीज, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने आपको साइन 2x नहीं बताया, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव बताया था कि माइनस साइन 2x आएगा, हाँ क्लियर है भाई, चले भाई ध्यान देना सभी, कहानी क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान दो, यहां तक समझ में आ गया भाई, प्रैक्टिस भी करोगे घर जाके अभी तो इन क्वेश्चन को, अगर देखो कभी इंटीग्रेशन करना हो खाली log x आ जाए, क्या आ जाए, खाली log x, तो खाली log x या खाली साइन इनवर्स x, इनका इंटीग्रेशन करना हो तो बच्चों हम log x का इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते, हम log x का इंटीग्रेशन केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही निकाल सकते हैं, log x का इंटीग्रेशन करने का और कोई तरीका नहीं है, log x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो दो फंक्शन में लगता है ना, लेकिन इसमें दूसरा फंक्शन है नहीं, तो इसको इंटू 1 कर दो, क्या कर दो, इसको इंटू 1 तो लिख सकता हूं, log x इंटू 1 log x ही होगा। अब देखो ध्यान से कि log क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और आइलेट में पहले क्या आता है log और फिर क्या आता है अलजेब्रिक, तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, हो जाएगा, बात समझ में आ रही है भाई, log x का इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी खाली log आ गया, क्या आ गया, खाली log, उसका इंटीग्रेशन केवल कैसे होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, उसमें इंटू 1 लगा दो, और लॉगरिथमिक फंक्शन, और 1 क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, तो log x का आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। जब भी कभी खाली log आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो दो फंक्शन में लगता है, तो दूसरा फंक्शन क्या आएगा, इंटू 1 करके, और 1 क्या होता है, अलजेब्रिक। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर लेंगे, बात समझ में आ गई भाई। और ऐसे ही आ जाए साइन इनवर्स एक्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके साथ में और कुछ नहीं है, खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो एक खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए भी आप क्या करोगे, इंटू 1 करोगे, तो आइलेट के हिसाब से ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और ये अलजेब्रिक बाद में, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, इसमें क्या लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हो जाएगा, बात समझ में आ गई भाई। चलो ये करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से करके दिखाओ भाई फटाफट। अगर आपको पार्ट 5 तक इंटीग्रेशन आता है तो अब आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आने लग जाएगा।
गुड, वेरी गुड। क्या करोगे फर्स्ट फंक्शन, देखो अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़े बड़े, सीधा करेंगे भाई, देखना ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x, इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। ढंग से लिख दो, x इनटू में क्या log x माइनस ये x कट गया, क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c आंसर। बात समझ में आई भाई? समझ में आया भाई? थोड़ा सीधा कर दिया हमने, क्लियर है? कर सकते हो? देखो लॉग का फंक्शन है ये, तो इसका थीटा है ना, लॉग का फंक्शन है ये, इसका क्या है थीटा। तो कैसे करोगे, इनटू 1 करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो हो जाएगा। चलो करके दिखा दो। जिसने ये क्वेश्चन सही कर दिया हम उसको मान जाएंगे, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो पुराने जो 102 क्वेश्चन करे ना, उससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में उनका यूज होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है। भाई क्वेश्चन करने के लिए दिया, आपको करना है तभी सीख पाओगे भाई। आगे जाके अटकोगे और जहां अटको वहां पे पहचानना यार ये क्या है आ गया। हो रहा है? इसमें खास बात है आगे, क्या खास बात है? चलो देखते हैं भाई। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन ये होगा और 1 क्या होगा सेकंड फंक्शन। बताओ फॉर्मूला, फर्स्ट कौन सा होगा, ये वाला, लॉग पहले और अलजेब्रिक बाद में। तो फर्स्ट देखो मैं ढंग से धीरे धीरे कर रहा हूं बिल्कुल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx का माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx का और इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। भाई फार्मूला तो याद हो गया होगा सबको, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये एज इट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन किसका करना है 1 का, क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका करना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। पहले किसका करोगे log का, फिर किसका करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। चेन रूल, log का log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, log हाथी का क्या होता है 1/हाथी। जब log x का होता है 1/x, log हाथी का होता है 1/हाथी, तो log इसका क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया log का। अब इस अंदर वाले का करना है 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। यस और नो? यहां तक क्लियर भाई? फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव हो गया, सब कुछ एज इट इज चल रहा है, इसका डेरिवेटिव कर दिया। इनटू में 1 का क्या करना है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x एंड पूरे का dx। यहां तक क्लियर? आएगी खास बात, इस x को आगे करके लिख दो, अच्छा लगेगा। तो x इनटू में क्या आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट बाहर, तो अंदर क्या बचा 1 इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यस और नो? अब यहां तक तो कर लिया, यहां पे आके दिक्कत हो गई। तो इसको पहले क्या करो आई मान लो, क्या मान लो आई पिक्चर देखी तुमने, मस्त पिक्चर है ना। क्या करो लेट आई क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। अगर आप इसको नहीं पहचान पाओ ना
तो भगवान कसम आंख बंद करो और एक भयंकर सी गाली सोचो, वो गाली तुम्हारे लिए। क्या ये लीनियर? ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम तो क्या करते हैं? डिवाइड। ऊपर नीचे पावर सेम तब भी क्या करते हैं? करो। और डिवाइड करने का मैंने आपको एक छोटा तरीका बताया था, हाथी अपॉन हाथी प्लस 1। तो क्या करते हो? नीचे हाथी प्लस 1 है तो ऊपर हाथी प्लस 1 बनाना है, तो एक बार +1 और एक बार -1, ये बताया था। तो ये हाथी प्लस 1 एक बार हाथी प्लस 1 के नीचे जाएगा, कट जाएगा, तो 1 - 1 अपॉन में हाथी प्लस 1, यही आता है। याद है? या तो डिवाइड करने से भी यही आता है, और या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन वर्क बहुत जगह आता है, इसलिए मैंने इसका एक रूल बना दिया था, ट्रिक। अरे हाँ या ना? बताओ, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? नीचे x+1 है, ऊपर x+1 बना। कौन से रूल से? हाथी अपॉन हाथी प्लस 1। ये हाथी प्लस 1, या तो डिवाइड करो। अरे हाँ या ना? तो क्या करोगे बताओ? हाथी प्लस 1 एंड -1 कर देते हैं, अपॉन में क्या? x² + 1 एंड dx। अब क्या करने वाला हूं बताओ? एक बार इसके नीचे जाएगा और एक बार इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो 1 - इसके नीचे जाएगा तो बच जाएगा, तो ये आ गया। इनटू में क्या? dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, और 1/1 + x² का x होता है, क्या होता है? tan इनवर्स x। तो ये आ गया i का आंसर। i का आंसर यहां पे धर दो, दिस इज द फाइनल आंसर। x इनटू में क्या? log 1 + x² - 2। i क्या है हमारे पास? x - tan इनवर्स x एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? कितने लोगों ने अच्छा ये सोच लिया था? 1 2 3 4 5 6, गुड 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 गुड। हाथी किया था तुमने क्या, या डिवाइड किया था? तो हाथी भी याद होना चाहिए ना। क्या करोगे? इनटू 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। अरे हाँ, खाली लोग हैं। ओहो हो, ये क्वेश्चन क्या करें? क्या करें बताओ? क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई से कुछ स्टार्टिंग से कैच करते हैं क्वेश्चन? मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे पकड़ूंगा? पूछ पकड़ के चलते हैं, मुंडी तक आएंगे और टेटुआ दबा देंगे। देख लो, ये रहा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखो, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला? ना ना ना, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा इंटीग्रेशन का। दूसरी बात, 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरी बात, क्या इसमें कोई रूल लग रहा है? तो अभी तक रूल नहीं दिखा, चलो मुझे। तीसरी बात, क्या ऐसी कोई फॉर्म करी है आपने? नहीं, ऐसी कोई फॉर्म भी नहीं करी, हमने तो 3 ही फॉर्म करी है। कौन सी? साइन की पावर n, कॉस की पावर n और 2 sin a cos b प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फार्मूला, और साइन की पावर nx एंड कॉस की पावर mx, 3 फॉर्म करी है। तो ये फॉर्म भी नहीं है कोई, और कोई रूल भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होगा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं है, और कोई फॉर्म भी नहीं है, और कोई रूल भी नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है, फॉर्म नहीं है, 3 ही फॉर्म करी है। जब सारी कर लेंगे तो सारी देखा करेंगे। फॉर्म नहीं, रूल नहीं, 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? सिंप्लीफाई होगा। तो पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या? ओहो हो, पूरी 12th क्लास में जहां पर भी क्या लिखा आ जाए 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाओगे क्या? 2 sin² θ/2 लगा दिया फॉर्मूला। अब देखो यहां पर एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 1 - cos थीटा का क्या हो गया? 2 sin² θ/2। एंगल क्या हो गया? x/2। और ऊपर क्या एंगल? x ई ना चौलबे, ई चौलबे ना। तो क्या करोगे? x माइनस, यहां पे अगर x/2 है तो इधर भी x/2 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो? इसके थीटा को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। कोई दिक्कत भाई? अभी भी नहीं हुआ। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये x माइनस, अब यहां पे sin 2a का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा? sin 2a क्या होगा? 2 sin a एंड cos a, यस और नो? अपॉन में क्या? 2 sin² x/2 एंड dx। क्या अभी कोई फॉर्मूला बना? अभी भी नहीं बना, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
तो अब बीच में माइनस दिख रहा है, माइनस होता तो क्या करते हैं, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या होगा हमारे पास, क्या आ गया, x के नीचे ले जाओगे ये x अपॉन में क्या 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड माइनस एक बार इसके नीचे ले जाओगे 2 साइन x बाय 2 एंड कॉस x बाय 2 अपॉन में क्या है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड dx। कोई दिक्कत भाई, तो ये 2 2 कट गया, एक साइन x बाय 2 एक साइन x बाय 2 कट गया, तो क्या आ गया, ये 2 है 1/2 और ये ऊपर क्या है हमारे पास, ये x है ऊपर और ये 1 बाय साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, cosec स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं 1 बाय साइन क्या होता है cosec, तो cosec स्क्वायर x बाय 2, कोई दिक्कत भाई, और ये 1/2 है तो इसको 1/2 अभी ऐसे लिख देते हैं एंड माइनस ये क्या हो गया cos बाय साइन cot x बाय 2 एंड पूरे का क्या dx। अब माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका भी इसका भी, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, किसका करना पड़ेगा x इंटू में cos स्क्वायर cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर x बाय 2 dx इसके साथ एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका cot x बाय 2 dx। क्या इसका इंटीग्रेशन होता है, ये क्या एक लीनियर x की पावर 1 तो लीनियर, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sin x। चलो इसका तो हो जाएगा 1/2, इसका नाम धर लो i माइनस इसका क्या होगा log mod sin x, x कौन है x/2 और इस लीनियर के डेरिवेटिव से क्या करना है डिवाइड, x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। क्लियर है भाई, ये तो हो गया। अभी किसका आंसर निकालना आपको, i का, है कोई माइकल जो i का आंसर निकाल दे, बताओ कैसे करोगे, ये i ट्रिग्नोमेट्रिक, समझ में आ गई बात भाई, हो पाएगा, ट्राई करना है आपको ये क्वेश्चन। अगला बताओ क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या करोगे, खाली साइन इनवर्स आ गया इनटू 1 करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों जितना क्वेश्चन कराए हैं आई होप कि कुछ वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, घर जाके पूरा करोगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कब, कल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मंडे को या ट्यूसडे को इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा मंडे या मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे।